आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं। जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों का 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान। इस बार ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों लाना चाहती है 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों चाहती है इस बार बदलाव, आज हम आपको इस रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे। भाजपा के वोटर क्यों है नाराज। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र विधायक सुरेश राठौर के इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर से क्यों है लग रहे नाराज। भाजपा क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर को लेकर क्या कहना है ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की आवाम में। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की आवाम, आइए सुनते हैं हम आपको इस रिपोर्ट कार्ड में। इस वक्त हम ज्वालापुर विधानसभा में मौजूद हैं, कोठा माछारेड्डी ग्राम में। तो आज जनता के यहाँ से जानेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव पर लेकर इस बार क्या परिवर्तन चाहती है और किस तरफ जनता का मोड़ जा रहा है। आइए चलते हैं और सीधा रूबरू कराएंगे आपको। इस जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भारत का लोकतंत्र जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे ग्रामवासियों से कि इस बार क्या परिवर्तन है और क्या परिवर्तन को लेकर फिर किसकी सरकार। आइए चलते हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा आगे आ जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं और किस तरीके से देखते हैं आप ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में आपके जो 5 साल कार्यकाल रहे सुरेश राठौर जी की, वो कैसे रहे। भाई राठौर जी का काम बढ़िया नहीं रहा। क्यों? कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। कैसा काम किया है? हमारी एक पुलिया है यहाँ, हम 3 बार उनके घर गए और उन्होंने जब इलेक्शन हुआ था हमारे साथ वादा करा था। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने 3 बार 10-10 आदमी गए, जब भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया। तो 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, इसमें क्या परिवर्तन है आपका इस बार आपकी ज्वालापुर विधानसभा सीट पर लेके। हम आज तक भाजपा गए, बाकी इस बार नहीं। इस बार क्यों नहीं है भाजपा के? लेकिन काम ही नहीं किया इन्होंने। काम ही नहीं किया हमारे जो देख लो सड़क आपके सामने, पोजीशन देखो, दिखाओ जरा जनता को। चलिए हम मिलते हैं। मैं कैमरा साहिब को बोलूँगा थोड़ा इधर घुमाए, भाई साहब से भी जानेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे 2022 की विधानसभा चुनाव को लेके, क्या कहेंगे सर इस बार। देखो, इस सरकार ने हमारे इसमें विधानसभा हरिद्वार जिले में कुछ नहीं किया है। जी जी। जो विधायक रहा उसने एक पैसा काम नहीं किया है। सरकार से पैसा आता रहा हो, उसे बताओ पैसा कहाँ उसने खाया, क्या किया, क्या नहीं किया है। हम जैसे तो उससे भी पहले से भी ज़्यादा बिगाड़ खराब कर दिया। तो इसलिए हम तो बहुत परेशान है। सरकार को बदलने में ठीक है, दूसरी सरकार आनी चाहिए जो तो इस काम बार करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इस बार नारा दे रही है भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं कि आपकी ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में एक एडवर्टाइज चल रहा है कि सुरेश राठौर जी के द्वारा कि इस बार उत्तराखंड में 60 पार। क्या लगता है इस बार 60 पार है फिर भाजपा? नहीं, भाजपा को हम नहीं चाहते, वोट देना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ कुछ नहीं किया है, जो 3 मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री तो बैठा हुआ राजधानी पे करेगा, वो तो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक देखेंगे ना। विधायक कुछ क्षेत्र विधायक को देगा ना। तो सुरेश राठौर जी के कैसे कार्यकाल रहे आपके बार? बढ़िया नहीं रहे, बेकार, 100% बेकार, खत्म। तो बढ़ती महंगाई, बढ़ते रोजगार और बढ़ते इसको क्या कहेंगे, बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ती तो पेट्रोल और डीजल को लेके इतनी महंगाई काशकार कहाँ से तजिकाएगा। आपके यहाँ एक किसान मेले का आयोजन किया गया है ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में जो मानोवास गाँव में हुआ है, उसको लेके क्या कहना है? किसान मेले का नाम दिया गया था उसको। किसानों को तो अपना वो जो खेती बाड़ी इतना महंगा लग रहा है, अपना खर्चा चाह रहा है, उनकी फसल का कीमत नहीं मिल रही है पूरी, क्या करा जाए, वो मजबूर है। आपसे मिलते हैं, थोड़ा जुड़ेंगे आपके साथ। जी सर, आप क्या कहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके? सुरेश राठौर जी ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से आएंगे, इस बार आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? भाजपा ही सरकार होगी, चाहे सारा कहाँ कुछ कहता रहा, 1 नंबर तो हो पाया तो सरकार भाजपा क्या होगी। और जितना काम इन्होंने करता किसी तरफ ने नहीं किया। अच्छा, सबसे बड़ी विधानसभा सुरेश राठौर की इतनी पूरे उसमें हमारे जिले में हरिद्वार में नहीं है, और उसमें इतना कहीं एक ही काम तो है नहीं, तेरी चूल्हे पर रोटी देखा पड़ेगा, सारे कामों में काम कर रखा है। चलिए आपसे जुड़ेंगे, थोड़ा सहयोग को बोलूँगा, थोड़ा आगे लिया है कैमरे को, जानेंगे और भी कोशिश करेंगे क्योंकि जनता किस मूड में है और जनता क्या इस बार परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन को लेके क्या उनकी राय है, जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी यहाँ पर बहुत बुजुर्ग आदमी, क्या कहना चाहेंगे सर इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव को लेके? इस बार अपनी विधानसभा में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं?
भाई हम तो परिवर्तन चाहते हैं अपना यहाँ से, और क्या, हम तो कांग्रेस का विधायक चाह भाई, हम तो अपना कांग्रेस का क्यों? हैं? हरीश रावत ने यहाँ घाट में बहुत काम कर रखा है। अच्छा, और हमारा विधायक होगा तो हमारे काम अच्छे होंगे फिर। और आप जवालापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम में आपके गांव भानुवास में किसान मेले का आयोजन किया गया था, किसान मेला, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया था। हाँ। उस मेले को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो तो ढोंगबाजी तो कुछ नहीं था वो। अच्छा, ढोंगबाजी। वो तो स्टाइल लगा रखे थे, सामान किसने खरीदा बताइए वहाँ सामान। सुरेश राठौड़ जी के 5 साल कार्यकाल कैसे रहे आपके बीच? वो हमारे हिसाब से बेकार है, सड़क देख लो कैसी पड़ी है। अच्छा, हाँ, बैंक हमारा नोटबंदी के बाद बैंक नहीं चला हमारा बोलो आज तक। नोटबंदी के बाद बैंक की भीड़ नहीं टूटी है, यानी कि डॉक्टर के जा रहे हैं, हम सोचने कि मरीज हुआ करे जाएंगे। इस बार आप किस पे मूड बना रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव? हम तो कांग्रेस के आदमी भाई, कांग्रेस को चाह रहे हैं, हरीश रावत को मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, सीधी बात। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजी हम भी कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस को चाह रहे हैं, बिल्कुल आपने पक्का मूड बना लिया इस बार कांग्रेस। पक्का बना लेंगे। देखिए, नारे के साथ अगर बात कर ले तो हर व्यक्तियों का यही कहना है कि इस बार कांग्रेस, और कांग्रेस को लेके वही इनका कहना है कि लगातार की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आइए कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और भी यहाँ पर और भी ग्रामवासी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या कहते हैं जनता और इस बार क्या मूड बना रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या परिवर्तन है आपका? किस तरीके से देखना चाहते हैं आप? एक तो हमारी रोड अच्छी बननी चाहिए परिवर्तन के दौरान, आने जाने की सुविधा। देखिए, रोड तो सरकार जब बैठेगी तब होगी। तो 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो आप किस तरीके का परिवर्तन और किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जी भाजपा की आनी चाहिए। अच्छा, भाजपा की। तो ऐसा भाजपा की सरकार आनी चाहिए, ऐसा क्योंकि भाजपा को तो कहते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किए, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने काम ही नहीं किए। काम भी कराया था, कुछ नहीं है, सभी पार्टी काम करे, भाजपा भी कांग्रेस भी, जो भी बनती है सभी काम करती है। पार्टी काम करती है। चलिए जुड़ेंगे आपके साथ में। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? सर भाजपा ही आएगी भाई, भाजपा ही आएगी। भाजपा को तो लोग चाह ही नहीं रहे। कौन कह रहा नहीं चाह रहे हैं? जनता कह रही है कि भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज है। किस चीज़ के लिए नाराज हैं? ये विकास को लेके और फिर बढ़ती महंगाई, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेके। तो ये तो कांग्रेस में भी हुआ, बस बॉस कोई नई बात थोड़ा ही ना हुई। जी। अभी 12 रुपये डाउन भी तो किए हैं उन्होंने। तो सुरेश राठौड़ जी इस बार फिर आपके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, तो इस बार क्या लगता है कि किस तरीके से उनकी जीत किस तरीके से होगी? मेन तो उनका बीजेपी का ही रहेगा, बाकी कैंडिडेट तो अच्छे नहीं। अच्छा, कैंडिडेट अच्छे नहीं है। अच्छा, काम के लिए तो नहीं। हाँ, अच्छा, वो बीजेपी आप के बेस बदलाव पे। चाहते, कैंडिडेट चाहते दूसरा, हाँ। यानी कि सुरेश राठौड़ जी ना आए। नहीं, देखो पार्टी से जुड़े हुए हैं, टिकट भी नहीं होगा। बाकी लोग बात कहते हैं कि भाई काम नहीं कर रहे, अब देखो क्या रहता है। ठीक है, जुड़ेंगे आपके साथ। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो भाजपा की रहेगी। अच्छा, तो सुरेश राठौड़ जी आपके बीच आएंगे, तो सुरेश राठौड़ जी क्या इस बार उन्होंने नारा दिया है कि इस बार 60 पार, तो क्या लगता है कि 60 सीटें पार उत्तराखंड में इस बार भाजपा जरूर जीतेगी। अच्छा, अगर बात यहाँ के कहीं कहीं ये मंत्री बदले जाएंगे। तो सुरेश राठौड़ जी आपके बीच आएंगे तो उनका कैसा कार्यकाल रहेगा? 5 साल कैसा कार्यकाल रहा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। तो इस बार फिर उनका निश्चित सीट से हार जाएंगे। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, आप उसको हराने की बात कर रहे हो? आप एक बात बताओ, एक राज्य 5 है, कहीं ना कहीं और जीतेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, ये है ना बात। अच्छा। मंत्री कहीं के कहीं बदलते रहेंगे, ये बात होगी। देखिए, जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके खपा है, और हम लगातार की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आइए हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरा साहब को बोलूँगा सीधा आगे आए और भी हम बात करेंगे और भी ग्रामवासियों से। तो इस बार में इनका क्या मूड है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कि इस बार क्या कह रही है यहाँ की जनता और किस पर अपना विश्वास जताने जा रही है। जवालापुर विधानसभा क्षेत्र एक क्षेत्र ऐसा है जो आज भी पिछड़े वर्गों में आता है, जो घाट क्षेत्र में कहा जाता है। सर इस बार क्या कहना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी ये बोलना नहीं चाहेंगे, तो और भी यहाँ पे ग्रामवासी खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। तो इस बार किसकी सरकार, क्या बदलाव है? इस जो सीधी हम स्क्रीन पर जो सीधी तस्वीरें ला रहे हैं, कहीं ना कहीं लेकर घर क्षेत्र में क्या जनता किस तरीके का मोड बना रही है, और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनका मोड है, और किस प्रकार का वे परिवर्तन चाह रही है इस बार, जानने की काफ़ी ग्रामवासी हमारे साथ में यहाँ पे खड़े, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर आप एक लाइव टेलीग्राफ चल रहा है? राजकुमार। तो इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में जवालापुर? देखो ये क्या बताओ, नहीं आप बताइए। इन्होंने करा तो है नहीं। अच्छा, सरकार हाथ के पंजे कम से हाथ का पंजा, हाथ के पंजे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भाजपा को क्या कहेंगे इस बार कि सुरेश राठौड़ क्या 5 साल रहे आपके बीच?
राठौर ने तो कराई नहीं, एक पुलिया नहीं बनाई मेरी यहाँ। अच्छा, एक पुलिया भी नहीं हाँ, बनी। एक पुलिया नहीं बनी। वो तो कह रहे कि हमने बहुत कार्यकाल किया है अपनी। क्या करा बताओ, क्या करा? मेरा दोनों कुछ नहीं करा। क्या कहते हैं सर? ये सड़क बहुत जा पड़ी, देख लो आप दोनों लेके यहाँ तक सारा पैसा खा गए, यहाँ तक या साल भर हो गया नहीं बनी। तो इस बार फिर क्या परिवर्तन है आपकी विधानसभा जवालापुर क्षेत्र में? जलापुर वोट लगे, इसे तो भाजपा को तो वोट लगे इनको। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो जनता भाजपा को वोट नहीं देने का। ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाजपा सरकार ने तो बहुत अच्छा कार्यकाल किया है? सस्ता बहुत कर का भाजपा ना, हर चीज़ सस्ती हो। अच्छा, हर चीज सस्ती हो गई है। तेल ही बहुत सस्ता। 400 का सिलेंडर था, 800 सर क्या कह रहे हैं सर? जी पहले बनी सरकार 400 का सिलेंडर, जी। ये 1000 का सिलेंडर, जी। 65 रुपये लीटर डीजल, अरे 100 रुपये डीजल। अच्छा, तो इसे सरकार को बना के क्या फायदा हमारा, तुम बताओ? या तो डबल जा रही। अच्छा, डबल जा रही है। हाँ, किसान तो बैठ इस बार के क्या परिवर्तन? भाई हम तो हाथ के पंजाब देंगे सीधे। हाथ के पंजा। हाँ। अच्छा, चलिए जोड़ेंगे आपके साथ। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए? किस तरीके का परिवर्तन लाना चाहते हैं? मैं कैमरा साहिब को बोलूँगा थोड़ा देर घुमाते कैमरे को। किस प्रकार का परिवर्तन अब की बार आपकी विधानसभा में? बढ़िया वाला भ्रष्टाचार, बढ़िया वाला भ्रष्टाचार तो है अंकल, ये परिवर्तन किस तरीके का चाहते हैं? अब की बार क्या करने जा रही है? परिवर्तन क्या ना, हाथ के पंजे को बना के देख लेंगे क्या था हम तो। अच्छा, अब की बार हाथ के पंजे कांग्रेस को देंगे भाई हम तो वोट का। ऐसा क्यों? भाजपा ने तो बहुत कार्यकाल किया, आपके बीच में कार्य किए हैं, विकास बहुत अच्छा किया है, 5 साल अच्छा रहा है। युवा आपके बीच में सीएम बैठा है धामी जी। नहीं, धामी जी तो आए कल परसों तो। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले भी तो देखो क्या करा क्यों जी। यहाँ तो अगर गिनवाने लगे तो बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ। चलिए आपसे जुड़ेंगे अंकल जी। मैं थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा आगे आ जाए, कैमरे को लेके और भी बात करेंगे। इस बार क्या परिवर्तन आपकी विधानसभा में लेके 2022 के चुनाव को लेके क्या कहेंगे? बच्चे हम क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए, दर्शकों को बताने की कोशिश करें, इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं आप 2022 के विधानसभा चुनाव? परिवर्तन तो टाइम बताओगा जी, हम क्या बताओगे परिवर्तन। चलिए, तो सर बताना नहीं चाह रहे कि सर हमारे, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार तो बीजेपी की आओगी, वोट हम बीजेपी को देते नहीं। अच्छा, सरकार बीजेपी की आएगी पर बीजेपी को वोट देते नहीं, ऐसा क्यों कह दिया आपने? ऐसी इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। अपने विधायक के हिसाब से कहा हमने। अच्छा, अपने विधायक के हिसाब से। सुरेश राठौड़ जी से क्या आप लोग इस बार नाराज है क्या? सर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। नाराज किस वजह, किस बात को लेकर नाराज है? बहुत वादे करे, काम ही नहीं करा। एक पुलिया हमारी जी, गारे में गुजाए चित्रे कर जहाँ तो नहीं जान जाता। तो इस बार क्या बदलाव लाना चाहती है पूरी जवालापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता? आवगी लाना चाहती आवगी। अच्छा, परिवर्तन लाएंगे इस बार। तो फिर किसको वोट देंगे? आपने भाजपा को तो कहते कि हम भाजपा के आदमी, पर भाजपा को वोट नहीं देंगे। फिर इस बार किसको देने जा रहे हैं? वोट देंगे भूप सिंह कुया का। प्रिय पत्रकार मध्य, ऐसा है राठौर का, हमने दिलो जान से इतनी मेहनत करने के बावजूद, लेकिन दुख हुआ उस टाइम वो आता था, कहता था कि भाई मोहल्ले में कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, बच्चों कहता मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं रक्षाबंधन पे आऊँगा। मजादपुर का पुल बना हुआ, सरकार ने 35-40 करोड़ रुपए लगाया, बस पुल से ढलते ही ऐसे सोना, मजादपुर पार करके आँख खुलनी, उधर से अगर रोडकी से वापसी आया तब ऐसे डाउन, उसके बाद निकलना। अभी कुछ रोज़ पहले यानी कि 1.5-2 महीना पहले उसकी गाड़ी रुकी, हमारी उससे कोई पिए था उसका, तो मैं कहने लगा भगवान का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का, आज राठौर गाड़ी तो हमारे गांव में रुकी। तो राठौर वो बोलता है यार तू तो भड़स सी काट रहा, मैं कहा भड़स की बात कर रहा, 2 महीने दिन रात मेहनत करी हमने, लोगों से जो विपक्ष को वोट देने वाले थे उनसे भी वोट दिलवाया। आज की तारीख में राठौर के पास टाइम ही नहीं है, राठौर के पास टाइम ही नहीं है, आना जाना सोना, आना जाना सोना, पूरी तरह से बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार। अभी रैली थी मुख्यमंत्री साहब की, बिल्कुल इन्होंने पता नहीं कहाँ से पब्लिक इकट्ठी करी, कहाँ से नहीं करी, भगवान उन्हें जाने। खुद गया था, मैंने भी एक ट्रेनिंग कर रखी है उद्यान विभाग से, उसमें सोचा मैंने कि वहाँ कोई वो मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं था, खाली फॉर्मेलिटी थी, टेंट लगे हुए थे और उसमें सामान रखे हुए थे। अगर पूछ भी रहे कहने हमारे पास टाइम नहीं है, जब ही पुलिस एकदम कहने निकलो निकलो यहाँ से, मुख्यमंत्री साहब आ रहे, निकलो यहाँ से। तो जब वो जो प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है, अगर मान लिया मैं काश्तकार हूँ एक छोटा सा, अगर वहाँ कोई मशीनरी है उसके बारे में देखूंगा जाकर वहाँ, जब भी तो पता लगेगा मुझे। वहाँ से पुलिस ही निकाल ली बाहर, कहने निकलो निकलो मुख्यमंत्री साहब आ गए, मुख्यमंत्री साहब आ गए। मेला जैसे मुख्यमंत्री गया मेला भी समाप्त होगा, तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा, या एक गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा, या वहाँ कोई गरीबी रेखा का उसके हिसाब से कोई वो स्टॉल कोई लगा हुआ सिस्टम है तो उसे क्या फ़ायदा होगा।
मुंहतोड़ जवाब, छोटे मजाहिदपुर में तो उसकी गाड़ी भी नहीं रुक सकती, बिल्कुल। इतना झूठा आदमी। पहली बात तो यह है वो कथावाचक है, जिसका हाथ हमेशा मांगने के लिए रहा। रविदास जी का उन्होंने सहारा ले रखा, विश्व प्रसिद्ध अपने आप को बताता है, क्योंकि रविदास की कथा इसने स्टार्ट करी इधर क्षेत्र में, तो उसमें यो कथावाचक है। बिजनौर का रहने वाला, बनगांव ज्वालापुर का, ठीक है जी। इससे फ्रॉड आदमी यहाँ कोई नहीं है बिल्कुल भी। अगली जो 2022 का जो चुनाव है हमारा पूरी तरफ से बिल्कुल कांग्रेस के साथ, और भादराबाद की जो लोक प्रमुख वर्तमान क्षेत्र के रहने वाले हैं और अपनी मोटरसाइकिल से घर घर जाकर समस्या सुनते हैं। कोई इनके पास काफिला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम बिल्कुल तहे दिल से और हाईकमान से भी ये प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि उनका टिकट हो प्रियाव्रत जी का। जैसे हमें आज भी उम्मीद है, वैसे तो इतना विश्वास है, जन सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल। और मैं दर्शन लाल बंजारा अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, मजाहिदपुर से। सतीवाला उर्फ बंदरजोड़। मेरे क्षेत्र में गांव में 3 मतलब मेरी पंचायत में 3 गांव लगते हैं, बंदरजोड़, मजाहिदपुर, खालता मजाहिदपुर, मजबता। मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ मौजूदा। और इस क्षेत्र में आप जितने भी हमारे पत्रकार हैं वो नज़र देख कर बता दें कि जो ये हमारी सरकार चल रही निकम्मी, और जो ये वो हमारा विधायक राठौड़ है, किसी गांव में कोई काम कराया हो जनता से पूछे जा, जनता बेकार कर दी इन्होंने। और हमारे यहाँ तो यहीं टिंड लगाई। और फिलहाल जब दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पर इन्होंने मिठाइयों के वो भरत की थी गड्डी, जो अपने कार्यकर्ता थे इनके, उन्हें तो दी नहीं, सीधे मानुबाद सीधा बुग्गा वाला दिया, क्योंकि सभी अपना सम्मान चाहते हैं। और जितने प्रासूट कैंडिडेट हैं, एकमात्र प्रिय जो सब बड़े उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुख हैं भादराबाद के, वहीं एकमात्र कैंडिडेट है यहाँ कांग्रेस के, मतलब उन्हें टिकट देना चाहिए। हाईकमान से अपील करूँगा कि अपील करेंगे जनता से, भाजपा को हराओ और कांग्रेस जिताओ। किसान तो थे ही नहीं उसमें तो कोई रुड़की था, कोई हरिद्वार था, कोई भादराबाद था, कोई कहीं था। आम जनता तो थी नहीं, किसान तो कोई था ही नहीं। मुख्यमंत्री को इन्होंने बाहर तो लाकर इतने वहाँ थे अधिकारी, इतनी पुलिस थी, इतने ही मतलब जनता थी, मतलब अधिकारियों की और पुलिस की भीड़ थी। और सहारनपुर से भी बसा मंगा रखी थी इन्होंने। और इसे दिखाने के लिए जो कितने ढोंग रच रही हैं, मतलब कितने मेले लगा लें, किसान इन्हें बखटने का नहीं बुका। किसान तो सड़कों पर आ गया, किसान को तो इन्होंने बिल्कुल अधमरा कर दिया। 2700 वोट तो करी थी, और वो भी प्रजरानी आ गई थी प्रासूट में निर्दलीय। 10,000 वोट वह काट लेगी थी, हमें ख्वाब भी नहीं होता था। और अब की बार है ना, 3रे नंबर पर जाएगा। तो इस बार क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? बदलाव कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा शासन चलाती है, वो भाई से भाई को लड़ाती। कांग्रेस के इतने प्रत्याशी जो है दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, 34 प्रत्याशी है, उनमें एक प्रत्याशी हमारे ब्लॉक प्रमुख वो प्रिया जी हैं, जो बड़े उसके भादराबाद ब्लॉक के, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ब्लॉक है भादराबाद, आप भी जानते होंगे, उसके प्रमुख हम वर्तमान में। उन्हें टिकट दिया जा, और वही क्षेत्र के वही एकमात्र ज्वालापुर के रहने वाले हैं, उनका वोट भी हमारी विधानसभा में ही है। आदरणीय पत्रकार बंधु, हम आज के दौर में भाजपा सरकार से केंद्र की नीति या राज्य की नीति सब बराबर, इनसे जनता त्रस्त होगी। फिलहाल उत्तराखंड प्रदेश जो है बदलाव चाहता है, और हम इस ज्वालापुर विधानसभा से में जो हैं अपनी सुरक्षित सीट पे, हमारे क्षेत्रीय एक प्रियाव्रत ब्लॉक भादराबाद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और फिलहाल वर्तमान में प्रमुख भी हैं, और ये इस क्षेत्र के बीच के रहने वाले आदमी हैं। हम तो चाहते हैं कि हाईकमान से हमारी यही गुजारिश है, इन्हें सम्मान सहित इनका ही नाम पेश किया जाए उस कैंडिडेट के लिए।
ये सौभाग्य की बात होगी क्षेत्र के, जो क्षेत्र का ही कैंडिडेट ने मिल जाएगा। प्रियाव्रत जी हैं ब्लॉक प्रमुख भादराबाद के, इतने कर्मठ आदमी हैं जो गांव-गांव अपने क्षेत्र के गांव-गांव में हर जगह हर व्यक्ति जहाँ नुक्कड़ पे घर पे बैठ के उन लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और बहुत ज़मीन से जुड़े ऐसे नेता हैं इस कांग्रेस के। हम तो हाईकमान से यही गुजारिश करेंगे कि इन्हीं का टिकट ज्वालापुर सुरक्षित सीट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जनता के बीच के हैं, क्षेत्र के बीच के हैं और इससे जनता भी बहुत खुश है इनसे और जनता से बहुत संपर्क रखा है। घर घर इनका नाम याद कर रहे लोग बाग। अपना न की कोई गाड़ी है, ना कुछ है, ना काफिला है, एक अपने आप ही हर घर जाते हैं, छोटे बड़े सबके यहाँ मिलनसार आदमी है। हर लोगों के घाट क्षेत्र की जनता के दिलों में बसे ब्लॉक प्रमुख भादराबाद प्रियाव्रत जी हैं, तो इन्हीं के लिए गुजारिश है कि इनका टिकट होना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।